27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी शामिल। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। सेनेटर आजम नज़ीर तारर 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम पेश करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट एजेंडे में शामिल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्टेट बैंक की माली साल 2024-25 की रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में माली पॉलिसी, बैंक के मकासद और मईशत की सूरत हाल शामिल होगी। इजलास जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इब्हाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इब्हाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। सेनेट के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हुकूमत आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास कराने में कामयाब। आईनी तरमीमी बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पेश किया। तरमीम के हक में 234, मुखालफत में 4 अराकीन ने वोट दिया। JUIF के 4 अराकीन ने तरमीमी बिल की मुखालफत में वोट दिया। ईवान में आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों की मंजूरी दी गई। अपोजिशन की हंगामा आराई वॉकआउट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क के सियासी और सलामती के अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम की रोशनी में मुख्तलिफ क़वानीन में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में तरामीम की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में विफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक कानूनी मामलात का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास के बाद तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जाएंगी। इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। दहशत गर्दी में भारत मुलविस, अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि झूठे सच्चे वादे करें और दहशत गर्दों को कुछ ना कहें। तालिबान को कार्रवाई करना होगी। 18वीं तरमीम में बगैर मुशावरत कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुँचता है तो हमें ये मंजूर नहीं। किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलोचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलहदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करा सकता। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा, जब तक पार्टी चेयरमैन हूँ सूबों को मिला आईनी तहफ़्फ़ुज़ कायम रहेगा। अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी सिंध बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। विफाक से कहता हूँ, कोई ऐसा काम ना करें जिससे दुश्मनों को ताकत मिले। 27वीं आईनी तरमीम तारीखी कामयाबी है। 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वाले भी मानेंगे कि ये बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को मात। श्रीलंका का पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर एतमाद बरकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज जारी रहेगी। लंकन टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखेगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ऐलान,
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एलामिये के मुताबिक बाज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। क्रिकेट टीम की हिफाजत हमारी तरजीह है। सिक्योरिटी मामलात पाकिस्तान के साथ मिलकर देख रहे हैं। जो खिलाड़ी वापस आया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रगुजार हूं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा दूसरा वनडे मैच रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच 14 नवंबर और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम सह मुल्की सीरीज की शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। ट्राई नेशन T20 टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू होगा। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने का हुक्म, 3 माह की मोहलत दे दी। अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का ऐलान, कहा तमाम अफगान ताजिर पाकिस्तान के बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। अफगानिस्तान को दरामदात बरामदात के लिए मुतबादिल तिजारती रास्तों तक रसाई हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो आइंदा किसी सूरत ये रास्ते बंद न करने की जमानत देना होगी। अच्छी बात है कि अफगानिस्तान कोई और तिजारती रास्ता ढूंढ रहा है। अफगान हुक्काम ईरान, तुर्किया या भारत से माल मंगवाना चाहें तो जरूर मंगवाएं। इससे उनकी पाकिस्तान में आमदोरफ्त कम हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भी कम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी के बयान पर रद्द अमल, कहा अफगानिस्तान का फैसला हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि मुफीद है। इस तरह पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगान तालिबान रजीम और फितना अल-ख्वारिज के इस्लाम के लिबादे में छुपे मकरूह चेहरे, बेनकाब मासूम इंसानों का खून बहाना, खुदकुश धमाके करना, मसाजिद को निशाना बनाना इस्लाम नहीं, इंसानियत के खिलाफ जंग। अमारत इस्लामिया के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल अकाउंट से दिन रात पाकिस्तान पर हमलों की धमकियाँ। अफगान तालिबान की भारत में होने वाले धमाके की मजम्मत, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोशी। अफगान तालिबान का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आया हो चुका। खुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। वुकला और साइलिन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वुकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाजत। साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद दाखिले की इजाजत। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से मुतल्लिक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बार की जानिब से आज और कल 14 नवंबर को हड़ताल जारी रहेगी। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा। तरक्की के अमल में शफाफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत के मंसूबे अवाम की जिंदगियों में वाज़ेह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गदुबेराज रोड, मेहरान हाईवे अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करने वाली पॉलिसी का हिस्सा हैं। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन आखिरकार 43 रोज बाद खत्म। सेनेट के बाद ईवान नुमाइंदगान से भी अखराजाती बिल मंजूर। ईवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड फ्राहम किए जा सकेंगे। और G7 ममालिक का गजा मंसूबे की हिमायत का इयादा, यरगमालियों की बाकियात की वापसी पर जोर। कनाडा में G7 ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक इजलास में गजा की सूरत हाल और यूक्रेन रूस जंग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। G7 ममालिक के वज़राए खारजा का गजा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ्रीकैन से बगैर रुकावट
बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा।